हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर हमको कठिन शब्द अंग्रेजी में बनाना नहीं आता, आप हमें कठिन शब्द लाइए और बताइए कैसे इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो आज की वो क्लास बच्चों अपनी शुरू हो चुकी है। तो जिन जिन बच्चों को कठिन से कठिन शब्द अंग्रेजी में बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आज की एक क्लास वे बच्चे ज़रूर ज्वाइन करें। और वे भी बच्चे ज्वाइन करें जो अभी शुरू से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में नाम लिखना उनको नहीं आ रहा है वो सीखना चाहते हैं। तो सभी बच्चे आज की इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और एक बेहतरीन तरीका आपको सिखाया जाएगा, चाहे वो कठिन से कठिन शब्द हो या फिर आपके सरल नाम हो, बहुत आसानी से आप उसको सीख जाओगे इंग्लिश में बनाना बच्चों। तो आइए देखिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आप इन्हें इंग्लिश में बदलोगे। देखो बच्चों, लिखा है कठिन शब्द अंग्रेजी में बनाने का महामंत्र तरीका। बिल्कुल बच्चों, एक महामंत्र तरीका ही आज आपको दिए जाने वाला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत। अब बच्चा देख के डर गया होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप सरल को बनाते हो वैसे कठिन भी बनाओगे। देखो सा पे क्या है, अंग की मात्रा है ना, तो आप पहले सा लिखिए। तो सा बनता है आपका एस से छोटा वाला। इस पे अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा ए और यन से बनती है। आपने यहाँ पे ए और यन लगाया, ए आपके यहाँ पे हो गया सन। देखो आधा सा बनाना है, तो हमने आपको बताया है बच्चों, कोई भी आधा शब्द हो अगर आप बनाने जा रहे हो तो आधा शब्द लिखना, तुरंत उससे जो लगा होता है उसकी इंग्लिश भी तुरंत उसी के बगल में लिख देना। यानी कि आप यहाँ यस से आधा सा लिखोगे, तुरंत आपको कैसे का भी लिखना होगा। अब देखो का पे री की मात्रा लगी है, तो ये जो री की मात्रा होती है आर आई से बनती है। पहले अच्छे से समझो आराम से, ओके चलो। और ता बनता है आपका टी से, ए आपका यहाँ पे हो गया संस्कृत। बिल्कुल आराम से आपको बनाना है। देखो लिखा है समाधान, तो समाधान में ये छोटा सा आपका एस से बनेगा। देखो इस पे मात्रा नहीं है बच्चों, हमने आपको सिखाया है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाया जाता है, लेकिन लास्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप ए नहीं लगाओगे अगर उस पे मात्रा नहीं है। यानी कि लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्दों के बगल में ए नहीं लगता अगर वो मतलब बिना मात्रा वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए लगा दूँगा। अब माँ आपका यम से बनेगा, माँ पे भी देखो आ का मात्रा है, तो यहाँ भी आप ए लगा दे, ए आपका देखो हो गया समा। अब धान लिखना है, तो धा बनता है बच्चों आपका डी एच से। इस पे देखो आ का मात्रा, यहाँ ए लगा देना। लास्ट में देखो ना है, बिना मात्रा वाला है, तो केवल यन से ना लिखना, ए आपका हो गया समाधान। आकर्षक, देखो यहाँ पे क्या बड़ा वाला है, तो आप पढ़ो आकर्षक। तो हमने आपको बताया है बच्चों, जब 3 या 3 से अधिक शब्द दिए रहा करें, उसमें आपकी बड़ी वाली आ हो, तो आप क्या करोगे, उसे एक ए से बनाओगे। आपने यहाँ एक ए से बना लिया बड़ा वाला आ। अब का लिखना है, तो के से आपका का पे मात्रा नहीं, तो यहाँ ए लगा देना। देखो इस खटकोड़ वाला सा पे ऊपर वाली रा है, तो कोई भी शब्द हो अगर उस पे ऊपर वाली रा लगी है बच्चों, तो पहले ऊपर वाली रा लिख लेना आर से, फिर उस शब्द को लिखना। तो खटकोड़ सा है तो ए बनता है यस एच से। अब मात्रा लिखना, मात्रा तो नहीं है, अब नहीं है तो देखो बीच में है तो यहाँ आप ए लगाओगे, लेकिन लास्ट में देखो केवल का है, इस पे मात्रा नहीं है, तो इसकी केवल आप इंग्लिश लिखना, ओके, ये मत लगाना। चलो लिखा है सरलीकरण, तो पहले आप यहाँ सरली लिख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ करण लिखना, ठीक है। क्योंकि देखो जब आपको बड़े से बड़े शब्द नाम दिए जाते हैं तो उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही उनको लिखोगे। तो यहाँ सरली लिखो। देखो छोटा सा आपका ऐसे से मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ ए लगाना। र बनेगा आपका आर से। देखो सरली में यहाँ आप पहले जब इसको पढ़ रहे हो तो इसको अभी भूल जाए कि यहाँ पे कर्ण नहीं लिखा है, केवल हमको सरली लिखना है। तो आप ये देख रहे हो कि शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, लेकिन तीसरे वाले पे है। तो आप शुरुआत में 2 शब्द पढ़ो, सर, इसके बाद पढ़ रहे हो ली। आप यहाँ पहले सर लिख लिया आपने एस ए आर से, अब ली लिखो, तो यल से आपका ला हो जाएगा और आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा। याद रखना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, हम आई से बनाते हैं। अब कोई बच्चा ये पूछेगा, सर आपने यहाँ आर के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो भैया नहीं है मात्रा। तो आपको बता दो बच्चों, हमने आपको सिखाया था कि जब ऐसे 3 शब्द देते हैं और शुरुआत 2 शब्द मात्रा ना हो, अगर शुरुआत में 2 शब्द आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तो लगेगा, लेकिन इस पे आप नहीं लगाओगे, ओके। चलिए आपने यहाँ पे सरली लिख लिया, अब करण लिखना है, तो के से आपका का पे मात्रा नहीं, तो यहाँ पे ए लगाना।
र पे भी मात्रा नहीं तो आर से आपका रा, यहाँ भी आप ए लगाना, और अड़ा बनता है आपका यन से ए, यहाँ पे हो गया आपका सरलीकरण। चलो आगे है यांत्रिकी। देखो या पे आ का मात्रा है तो या बनता है वाई से, आ का मात्रा ए से। देखो इस पे मात्रा भी दिया है, बिंदी भी है, तो इस बिंदी को दिखाते हैं यन से। त्रा है टी आर से, छोटी की मात्रा आई से, का पे बड़ी की मात्रा के से आपका का, आई से बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे आपका हो गया यांत्रिकी। आगे देखो लिखा है कि अनुसंधान। तो पहले देखो आप अनु पढ़ रहे हो, इसके बाद आप यहाँ पे संधान पढ़ रहे हो, तो पहले अनु लिख लो। तो आ बनेगा आपका ए से, ना बनता है यन से, ना पे छोटा ऊ का मानता, तो यहाँ बच्चों यू लगा देना, ये आपका अनु हो गया। अब संधान लिखना है तो छोटा सा आपका ऐसे से, अंग की मात्रा ए और यन से, ए आपके हो गया सन। अब धा लिखना है तो डी और एच से आपका धा बनता है, आ का मात्रा ए से, और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया आपका यहाँ पे अनुसंधान। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, शाम को 7 बजे आ जाना, ठीक है। चलो लिखा है उत्पन्न। तो पहले उत पढ़ रहे हो, इसका पन्न पढ़ रहे हो, तो पहले उत लिख लो। तो ऊ आपका बनता है बच्चों यू से, कहीं भी अगर मिले तो आप यू से बनाना। देखो आधा ता बनाना है ना, तो मैं टी से ता लिखूँगा, तुरंत मुझे पी से पा भी लिखना होगा। अब इस पा पे मात्रा नहीं है तो मैं ये लगा दूंगा। अच्छा बताओ मैं तुरंत क्यों लिखता हूँ? क्योंकि इसको आधा बनाना होता है, इसी के साथ लगा हुआ है। अब आधा ना पूरा ना है तो उत्पन्न में क्या ऐसे ना लिखा होगा ना बच्चों, और इसी को करके ऐसे बना दिया है। यानी कि आप आधा जब यन से लिखोगे तुरंत अगला भी ना तो आपको लिखना होगा, यानी कि आप यहाँ यन और यन लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा उत्पन्न। आगे है अजनबी। तो पहले अज लिखो, इसके बाद आप नबी लिखना। तो अज लिखो, अभी नबी को भूल जाइए, केवल आपको अज पे ध्यान देना है। तो आ बनता है आपका ए से, जा बनता है आपका यहाँ पे जे से। आपने ए और जे से अज लिख दिया, अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो जब आप इसको भूल जाते हो तो आपको लास्ट में देखो जा मिल रहा है ना, केवल अज लिखा है, इसलिए लास्ट में जो ए नहीं लगाते हैं। आपको पता है अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो ऐसे आपको कहना होता है। अब नबी, तो देखो यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है तो ए, अब बा आपका देखो बी से, अब बड़े की मात्रा अच्छो आई से, ए आपका यहाँ पे अजनबी हो गया। आगे है अस्थानिक। आधा सा यस लिखो, तुरंत आप यहाँ पे था लिख देना टी एच से, और था पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ठीक है। चलो अब निक लिखना है तो यन से आपका ना हो गया, छोटी की मात्रा आई से नी, और का बनेगा आपका के से, ए आपका हो गया यहाँ पे अस्थानिक। आगे है प्रत्यायोजन। तो पहले आप प्रत्यय लिख लें बच्चों, इसके बाद आप योजन लिखना, ठीक है। चलो प्रत्यय लिखो, तो आपका जो प्रा होता है पहले प लिखा जाएगा, तब नीचे वाला जो शब्द होता है उसको लिखते हैं। यानी कि पी से आपका पा बनेगा तो इसी के बगल में आपका आर से रा भी बनेगा। अब इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना। देखो आधा ता है तो आप यहाँ टी से ता लिखोगे, तुरंत आपको वाई से या भी लिखना होगा। आ का मात्रा है तो आप ए लगा ले, आपने यहाँ पे प्रत्यय लिख लिया। अब योजन लिखो, तो या बनता है वाई से, ओ से ओ की मात्रा यो, जा आपका जे से जा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना, और ना बनेगा आपका यन से, ए आपका हो गया प्रत्यायोजन। आगे विकिरण। देखो वी से आपका वा बच्चों, आई से छोटी की मात्रा यहाँ पे आपका वी हुआ। अब का बनता है, देखो के से का पे छोटी की मात्रा आपका यहाँ पे की हुआ। रा बनेगा आर से, रा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और अड़ा बनता है आपका देखो यहाँ पे यन से, ए आपका हो गया यहाँ पे विकिरण। त्रुटिपूर्ण। देखो त्रा लिखना है, तो देखो त्रा बनता है आपका टी और आर से, छोटा वो को मानता यू से हो गया त्रू, और टी से आपका टा, छोटी की मानता टा पे है तो आई लगा दो, ये आपका हो गया त्रुटि। अब देखो पूर्ण लिखना है, तो पी से आपका पा हुआ, यहाँ बड़ा ऊ का मानता तो आप यू लगा देना। और इस अड़ा पे देख रहे हो कि ऊपर वाली रा है, तो पहले ऊपर वाली रा लिखते हैं, तब जाके यहाँ बच्चों आप यन से अड़ा लिखोगे। देखो चाहे आपका छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप बच्चों इसे क्या करोगे, यू से बनाओगे, ठीक है। ज़्यादा करके हम बड़ा ऊ का मात्रा भी यू का ही यूज करते हैं बड़ा ऊ का मात्रा के लिए, डबल ओ का यूज बड़ा ऊ का मात्रा के लिए बहुत कम होता है, और जहाँ पे होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लिखा है अनुपात। तो पहले आप अनु लिख लीजिए, तो आ बनेगा आपका ए से, ना बनेगा आपका यन से, छोटा वो कमानता आपका यू से, ए आपका अनु हो गया। अब पात लिखना है, तो पी से आपका पा हो गया, आ का मात्रा ए से पा, और ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया अनुपात। आगे है अनावरण।
देखो पहले अना लिखना, फिर जाके यहाँ पे वर्ण लिखना, ठीक है। जब बड़े से बड़े नाम शब्द दिए जाते हैं उनको तोड़ तोड़ के जैसे पढ़ रहे हो वैसे तोड़ तोड़ के लिख लेना, ठीक। चलो अब अना लिखो तो आ आपका ए से, ना बच्चों देखो यहाँ यन से, और आ का मात्रा आपका ए से, ये हो गया अना। आपको देखो वर्ण लिखना है तो वी से आपका वा मात्रा नहीं है तो ए, रा बनेगा आपका आर से, यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ये ए लगा देना, और अड़ा बनता आपका यन से, ए हो गया आपका अनावरण। आगे संवेदनशील, तो पहले संवेदन लिख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे सील लिखना। अभी सील को भूल जाए कि यहाँ पे सील लिखा गया है, भूल जाओ उसको, केवल संवेदन पर ध्यान दो। यस से आपका छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका हो गया सन। अब वेदन लिखना तो वी से आपका वा, ई से ए की मात्रा वे, दा बच्चों आपका डी से दा पे मानता है नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना, और ना बनता है आपका यन से, ए आपका यहाँ पे हो गया संवेदन। अब देखो सील लिखना है ना, तो यहाँ पे आपने संवेदन लिखा, यन के बगल में ए नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लास्ट में ना था और बिना मात्रा वाला था। अब सील लिखना तो यस एच से आपका बड़ा सा, आई से बड़ी की मात्रा सी, और यल से आपका ला, ए आपका हो गया संवेदनशील। आगे देखो, आगे लिखा है साक्षात्कार। अब देखो यहाँ पे सा है तो ऐसे आपका छोटा सा, आ का मात्रा ऐसे बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ कि देखो बहुत बड़े हैं ना तो इनकी इंग्लिश बड़ी बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्या आपका छतरी वाला शायद ये बनता है के यस एच से, इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना। अब देखो यहाँ पे आधा ता है तो आप पहले टी से ता लिखो, तुरंत के से का कर देना। अब का पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, और रा आपका आर से, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही आप इनकी इंग्लिश लिखते हुए चले जाइए, आपकी इंग्लिश पूरी की पूरी बन जाएगी बच्चों। आइए देखिए आगे है आपका यहाँ पे लिखा गया है आलोचना। अब देखो आलोचना में यहाँ पे आपका बड़ा वाला आ है तो मैं एक ए का यूज करूँगा, तो हमने यहाँ पे एक ए का यूज कर दिया। अब देखो ला बनता है आपका यल से, ओ की मात्रा ओ से आपका हो गया आलो। अब चना लिखना है तो एक बात याद रखना, आ तो आपका अलग हुआ, जब यहाँ से आप लोचना पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच वाला नहीं है। तो आप पहले पढ़ क्या रहे हो? आप आलोचना, लोचना यानी कि लोच के बाद आप ना पढ़ रहे हो ना, यानी कि आप यहाँ पे सी और एस से चा करोगे और यहाँ आपको ए नहीं लगाना है। इसका तुरंत एन से ना करने के बाद आ का मात्रा यहाँ से ए कर देना है, ये आपका आलोचना हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखिए समृद्धि। यस से आपका छोटा सा, क्योंकि देखो पहले आप लोच पढ़ रहे थे, आपने यल ओ सी एच से लोच लिख दिया। अब आपको ना लिखना तो आपने एन ए से ना कर दिया, क्योंकि आपको पता है जब शुरुआत में 2 शब्द पढ़ोगे तो इस वाले पे ए नहीं लगता बच्चों। समृद्धि में छोटा सा एस से मात्रा नहीं है ए। अब माँ बनेगा आपका यम से, देखो माँ पे री की मात्रा है तो री की मात्रा आर और आई से बनती ए आपका हो गया मरी। देखो यहाँ पे पहले आप दा लिखोगे तब धा लिखोगे, जैसे आपने प्रा में पहले पा लिखा था तब रा लिखा था, नीचे वाला शब्द हमेशा वाला बाद में लिखा जाएगा। यानी कि आप यहाँ डी से दा लिखोगे तो इसी के बगल में आपको डी और एच से धा भी लिखना होगा, और आई से छोटी ई की मात्रा, ये आपका हो गया समृद्धि। प्रौद्योगिकी, देखो प्रा है तो प्रा बनता है आपका पी और आर से, आपको पता है क्योंकि नीचे वाला हमेशा बाद में लिखोगे। औ की मात्रा है तो औ की मात्रा ए और यू से, ए आपका हो गया प्रव। तो इसमें आपका जो होता है बच्चों, ये जो ऐसे वर्ड आपका लिखा गया है, ये आपका इसमें आधा दा है और क्या है या है, या फिर ओ की मात्रा किया गया है, यानी कि इन्हीं दोनों को मिक्स करके ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे? पहले दा लिखोगे तब जाके यहाँ पे या लिखोगे। ठीक है, चलो आगे है। इसके बाद देखो पहले डी से आप दा लिखें, फिर वाई से या लिखें, ओ से ओ की मात्रा, और गा आप जी से लिखें, छोटी ई की मात्रा आई से होगा गी, और के से का आई से बड़ी ई की मात्रा, चाहे छोटी की मात्रा चाहे बड़ी की मात्रा, हमने आपको बताया आप आई का यूज किया करें। आपके यहाँ पे हो गया प्रौद्योगिकी। आगे है यहाँ पे लिखा है परिष्कृत, तो परिष्कृत में पा आपका देखो पी से मात्रा नहीं है, पा पे ए लगाओगे। रा पे छोटी की मानता है तो आर से आपका रा, आई से बच्चों छोटी की मानता है, यहाँ पे री हुआ। यहाँ आधा सा खटकोड़ वाला तो आप यस एच लिखो, लेकिन तुरंत के से का बनाना, और जब आप का बना लिए तो री की मात्रा है तो इसको भी लगा दो आर आई से। इसके बाद ता आपका बनेगा टी से, यहाँ पे हो गया परिष्कृत। चलो आगे है उद्घाटन। अब देखो पहले ऊ लिखो यू से, अब आप पढ़ रहे उद्घाटन तो ऊ के बाद आप दा पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सिखाता हूँ कि पहले बड़ा वाला लिख लिया करो, नीचे वाला जो रहा करे उसको आप बाद में लिखो। तो उद्घाटन में यहाँ देखो आपका धा नहीं है, ये आपका घा है, वो भी आधा वाला है। यानी कि पहले आप डी से जब दा लिखोगे तुरंत इसी के बगल में आपको जी और एस से घा भी बनाना होगा, और घा पे आ का मानता है तो ए लगाना होगा,
और टा खाली है तो टी से टा लिखने के बाद ए लगाना और ना अपना यन से बनाना, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे उद्घाटन। आगे है निबंध, यन से आपका ना आई से छोटी की मानता है यहाँ पे नी हो गया। बा बच्चों आपका बी से, देखो बा पे अंग की मानता है तो ए और यन से अंग की मानता, ए आपका हो गया बन। और धा बनेगा आपका डी एच से, ए हो गया निबंध। आगे निष्कलंक, देखो यन से आपका ना आई से छोटी की मानता है यहाँ पे नी हो गया। यहाँ देखो आपका क्या खटकोट साथ ए, ये देखो यस एच से बनता है, तुरंत आप यहाँ के से का लिखोगे। और का पे देखो मात्रा नहीं आप ए लगाओ, ला पे अंग की मात्रा तो यल से ला लिखो और अंग की मात्रा ए एन से लगाना, फिर का आपका बनेगा के से, यहाँ पे आपका निष्कलंक हो गया। आगे है अप्रत्याशित, देखो यहाँ पे आ लिखा हुआ है तो आ बच्चों आपका ए से बनता है। यहाँ देखो कि आप प्रा है तो प्रा आपका पी और आर से बनेगा, आपने कई बार यहाँ पे देखो अभी बनाया था। आगे देखो यहाँ मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। देखो आधा ता है तो आप टी से ता लिखना, तुरंत क्या लिखोगे या लिखोगे वाई से। इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। बड़ा सा आपका एस एच से बनता है, छोटी की मात्रा आई से और ता बनेगा आपका टी से, ए हो जाएगा अप्रत्याशित। आगे है विविधता, विविधता आगे देखो वी से आपका वाह आज छोटी की मानता वी, फिर वी से आपका वाह आज छोटी की मानता वी। यहाँ पे धता लिखा हुआ तो आप डी और एच से क्या लिखोगे धा लिखोगे। याद रखना बच्चों यहाँ जब आप पढ़ रहे हो विविधता में, यहाँ आप इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हो, पहले इसको तो पढ़ रहे हो फिर विधता पढ़ो तो विधता में विध को पहले आप एक साथ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, तुरंत आप टी से ता लिखोगे और आक मात्रा आपका ए से, ए आपका हो जाएगा विविधता। आगे है सार्थक, यस से छोटा सा आक मात्रा ए से हो गया सा। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से यहाँ पे रा लिख लेंगे और हमारा जो था है वह बनेगा टी एच से, और था पे आ का मात्रा नहीं यानी कि कोई मात्रा नहीं तो आप यहाँ ए लगा दें और का बनेगा आपका यहाँ पे के से, ए हो गया आपका सार्थक। विरासत, वी से आपका वह आ से छोटी एक मात्रा वी, रा आपका आर से, रा पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। सा पे नहीं है तो आप यस से सा लिखें और यहाँ पे ए लगा दें और आपका ता टी से बन जाएगा, ए आपका विरासत हो गया। संचालन, सा पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से, ए आपका हो गया सन। अब चालन लिखना है तो आप सी और एच से चा लिखें, आक मात्रा ए से हो गया चा। ला यल से मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना और ना आपका यन से बनेगा प्यारे बच्चों, ए आपका संचालन हो गया। देखो जिस तरीके से यहाँ पे आपको इस चैनल पर समझाया जाता है हर एक एक शब्द की इंग्लिश, उनकी मात्रा की इंग्लिश, कैसे आधा शब्द बनाना, कैसे नीचे वाला शब्द होगा आप कहाँ लिखोगे, सब कुछ एक बेहतरीन ढंग से आपको सिखाया जाता है। और ये तरीका आपको कोई नहीं सिखाता बच्चों, आप चाहे किसी की वीडियो उठा करके देख लीजिए, हमारे अलावा ऐसा कोई आपको नहीं समझाएगा। तो अच्छी जगह आए हो, बिल्कुल रुके रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और शाम को 7 बजे क्लास होती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आओ और प्रैक्टिस करो। ओके चलिए, यहाँ पे लिखा है निगमन। अब निगमन में यहाँ पे नी के बाद यहाँ देखो गमन पढ़ रहे हो ना, तो निगमन आगे देखना, यहाँ पे आप यन से ना लिखो, आई से छोटी एक मानता नी, और देखो गमन में जी से आपका गा पे मानता है नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना। माँ आपका यम से फिर मात्रा नहीं तो ए लगा देना और ना आपका यन से बन जाएगा, ए हो गया आपका निगमन। आगे है प्रतिस्पर्धा, तो पहले प्रति लिख लो, देखो प्रा बनता है आपका पी और आर से। अब प्रा पे मात्रा नहीं तो क्या करोगे, यहाँ ए लगाओगे, ता बनेगा आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया प्रति। स्पर्धा में आधा सा है तो आप यस लिखें, तुरंत पी से पा बनाएं। अब पा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाएं। अब इस धा पे ऊपर वाली रहे तो पहले आर से रा, फिर आप यहाँ डी और एच से धा लिखें और धा पे आ का मानता है तो ए लगा दे, ए आपका हो गया प्रतिस्पर्धा। आगे है बौद्धिकता, देखो बी से आपका बा, आओ की मात्रा ए और यू से, ए हो गया आपका बौ। तो पहले आप डी से दा लिखें, फिर जाकर डी और एच से धा लिखें, छोटी की मात्रा आई से हो गया धी। अब का आपका के से, देखो धिकता बोल रहे हो ना, धिकता यानी कि यहाँ पे ए नहीं रहेगा क्योंकि आप पहले यहाँ पे धिक बोल रहे हो। इस पर देखो आप तुरंत टी से ता लिख देना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका बौद्धिकता। आगे है परिग्रहण, तो पहले पर लिख लो, तो पी से आपका पा मात्रा नहीं है तो ए, रा आर से, यहाँ छोटी की मात्रा लगी तो ए आई से बनती है, ये आपका परी हो गया। अब ग्रा लिखो, तो ग्रा आपका देखो जी और आर से बनेगा क्योंकि देखो जी से आपका गा हुआ, नीचे वाला रा आर से तुरंत।
अब इसमें मानता नहीं तो ए लगाना, हा आपका एच से, हा पे मानता नहीं तो ए लगाना, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया आपका परिग्रहण। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे दार्शनिक। देखो डी से आपका दा, आक मात्रा ए से हो गया यहाँ पे दा। अब देखो यहाँ इस सा पे ऊपर वाली रहे तो पहले आर से आप यहाँ पे र लिखें, फिर यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, ये आपका हो गया दार्शनिक। पहले आप दार से पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे निक पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपने देखो दार्स लिख दिया। अब देखो आप यहाँ निक लिखो, यहाँ ए नहीं लगाओगे क्योंकि आपने देखो दार से पढ़ा, दार्स निक पढ़ रहे हो ना, दार्स आपने जब पढ़ लिया, यहाँ ए वाला सा आपका लास्ट में आ रहा है क्योंकि अभी आप इसको भूल जा रहे, यहाँ पे इसको भूल जा रहे हो ना, इसी वजह से। अब इसी के बगल में आप यन से ना लिखें, छोटी एक मंत्र आई से नी, और का बनेगा आपका के से, ए हो गया दार्शनिक। अन्वेषण, तो आ आपका ए से, आधा ना आप देखो यन से लिखो, तुरंत जाके वी से वा कहना, ए की मानता ई से हो गया वे। यहाँ खटकोट सा है तो यस एच बनाना, और मानता नहीं तो ए लगाना, और अड़ा आपका यन से बनता है, ए हो गया यहाँ पे अन्वेषण। आगे है अभ्यास, तो आ बच्चों आपका ए से बनेगा। यहाँ देखो आपका आधा भा है तो आप यहाँ बी और एच से भा बना ले, और तुरंत वाई से या बनाना, और आ का मात्रा है तो ए लगा लेना। यहाँ छोटा सा आपका एस से, ए हो गया अभ्यास। प्रतिष्ठान, तो देखो पी से आपका पा और आर से आपका रा, यहाँ देखो मात्रा नहीं तो ए लगा लेना, तो पी आर से प्रा बनाना, आपने यहाँ पे ए लगाया। अब ता आप टी से बनाओगे, यहाँ देखो छोटी की मात्रा आई, ये आपका देखो हो गया प्रति, प्रतिष्ठ आधा सा। अब ठा लिखो तुरंत टी एच से, और ठा पे आ का मानता है तो ए लगाओ, और ना अपना यन से, ए हो गया आपका प्रतिष्ठान। चलो आगे है आकृति। देखो यहाँ पे बड़ा वाला आ है तो, और इसमें क्या है तीन शब्द हैं। ओके, आप यहाँ पे क्या करोगे, ए के से बनाओगे, और का आपका के से बनेगा, री की मात्रा बच्चों आपकी आर और आई से बनेगी, हो गया आपका यहाँ पे आकृ, और ती लिखना है तो टी से आपका ता, आई से छोटी एक मानता, हो गया यहाँ पे आकृति। आगे है निराकरण, तो नीरा के बाद आप यहाँ पे करण लिखना। तो देखो यन से आपका ना, आई से छोटी एक मानता नी, र पे आ का मानता है तो आर से रा, ए से आ का मानता, ए आपका हो गया नीरा। अब करण लिखना है तो के से आपका का पे मानता नहीं तो ए लगाना, रा आपका आर से फिर मानता नहीं तो ए लगाना, और अड़ा आपका यन से बनता है, ए हो गया निराकरण। आगे संस्कृत, देखो यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए, और यन से ए हो गया आपका सन, आधा सा यस लिखना, फिर के से का लिखना, री की मात्रा आर आई से लिखना, और ता आपका टी से, ए हो गया संस्कृत। विचारशील, तो पहले विचार लिखो, वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता है, यहाँ के वी हो गया। चा बच्चों सी एच से, चा पे आ का मानता है तो ए लगा देना, रा आपका आर से, ए आपका हो गया विचार। अब सील लिखना है तो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, देखो बड़ी की मानता है तो आई ही लगाना, यल से आपका ला, ए हो गया आपका विचारशील। आगे विशेषता, तो पहले विशेष के बाद आप यहाँ पे ता बोल रहे हो ना, पहले विशेष लिख लो। देखो वी से आपका वाह होगा, लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, तो बच्चों भागना मत। देखो अगर मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो रुके रहना, होमवर्क भी लेते जाना, और अच्छे से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो आज से देखो छोटी एक मानता आपका वी हो गया, यहाँ पे बड़ा सा है तो यस एच से आपका बड़ा सा, ई से ए की मानता हो गया से, यहाँ पे देखो आपका फिर यस एच, ए आपका देखो विशेष हो गया। अब यहाँ विशेष में ये दो आपका खटकोट सा है, लास्ट में आ रहा है, इस पर मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाऊंगा। अब मैं यहाँ ता लिखूंगा, ता बनेगा आपका टी से, और आक मात्रा आपका ए से, ए हो गया विशेषता। अनुसंधान, तो आ आपका ए से, ना यन से छोटा उक मानता यू से, हो गया ए एन यू अनु। यहाँ पे संधान लिखना है तो इससे आपका छोटा सा अंग की मानता ए, और यन से, ए हो गया आपका सन। अब धा आपका डी एच से बनेगा, आ का मात्रा आपका ए से, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया अनुसंधान। आगे है अनुकूल, देखो बच्चों आ आपका ए से, ना बनेगा यन से, छोटा उक मानता यू से, हो गया आपका अनु। अब कूल लिखना है तो के से आपका का, चाहे छोटा उक मानता हो चाहे बड़ा उक मानता, हमने आपको शुरुआत में बताया। आप बच्चों क्या करोगे, यू का यूज करोगे, एल से आपका ला, हो गया अनुकूल। आगे है लाक्षणिक, देखो यल से आपका ला, आक मात्रा ऐसे ला, ये देखो छतरी वाला शायद ये बनता है के यस एच से।
अब देखो इस पे मानता नहीं है तो आप क्या करोगे, ए लगाओगे। और देखो यन से आपका अड़ा, आ से छोटी एक मानता डी, और का आपका के से ए हो गया लाछड़ी। चलिए यहाँ पे देखो लिखा है प्रतिकूल, तो पहले प्रति लिखो फिर कूल लिखना। तो पी और आर से आपका प्रा बनता है मात्रा नहीं तो ए लगा दो, और ता बनता है आपका टी से छोटे एक मानता आई, ए आपका प्रति हो गया। अब कूल लिखना है तो आप के से का लिखना, बड़ा उपमानता है उसे कूल, ला आपका एल से हो गया प्रतिकूल। आगे है प्रतिबद्धता। देखो पी और आर से आपका प्रा मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दो, और ता बनेगा टी से छोटी एक मानता आई लगा दो, ए आपका प्रति हो गया। अब लिखना है बद्धता, तो याद रखना बी से आपका बा मात्रा नहीं है तो ए, यहाँ आप क्या है डी, फिर डी और एच से आप यहाँ धा लिखोगे। आप पढ़े हो प्रतिबद्धता, तो बद्ध के बाद यहाँ ता पढ़ रहे हो तो यानी कि यहाँ पे आप टी से ता लिखोगे और आ का मात्रा ए से, ये हो गया आपका प्रतिबद्धता। आगे देखो लिखा अभूतपूर्व, पहले अभूत लिख लो फिर पूर्व लिखना। आ आपका ए से, भा आपका बी एच से, देखो बड़ा हो को मानता यू ही लगाना, और ता आपका टी से हो जाएगा। अब यहाँ आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि आपने यहाँ पे अभूत पढ़ा था। इसका देखो पूर्व लिखो तो पी से आपका पा, बड़ा हो को मानता है उसे पू, और ऊपर वाला रहा बच्चों आर से, फिर वी से आपका वा, ए हो गया आपका अभूतपूर्व। आगे देखो यहाँ बच्चों हमने यहाँ ए क्यों नहीं लगाया, अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रही यहाँ समझने में, बार बार उसका ध्यान यहीं पे जा रहा है, तो पहले आप पढ़ के आ रहे हो, आपने प्रति पढ़ा, फिर से आपने बद्धता बद्ध पढ़ा है, फिर से आपने ता पढ़ा है, तो याद रखना इसी वजह से नहीं लगा है। आगे है स्थान, यस से आपका छोटा सा टी और एच से आपका था बनता है, और देखो यहाँ बच्चों क्या आपका आ का मानता है तो ए से आ का मात्रा, और ना आपका यन से बनेगा, ए आपका स्थान हो गया। चलिए अपना होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क आपका है बच्चों, और होमवर्क जरूर करना है, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। विचलन, तात्कालिक, असंतुलित और प्रक्षिप्त, ये आपके क्या है 4 होमवर्क हैं। और होमवर्क देखो जब करना ना अपना नाम भी वहाँ पे डाल देना, ओके। अगर बच्चों आज की प्यारी सी क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि आप सभी के कहने पे मैं लेके आया हूँ, अगर आपको बनाना आ चुका है कठिन शब्दों को, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही कठिन शब्द और सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, ओके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय प्यारे बच्चों।